हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में थ्री डायमेंशनल एरे की रो मेजर मेथड और कॉलम मेजर मेथड के फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थ्री डे एरे की डेफिनेशन, उसके डिक्लेरेशन और उसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। तो वहां पे हमने रो मेजर मेथड और कॉलम मेजर मेथड के माध्यम से एलिमेंट को स्टोर किया था लीनियरली मैनर में। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले के माध्यम से उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक 3D एरे है जिसमें कि हमारे पास एरे का नाम दिया हुआ है कैपिटल ए। वहां पे हमने 3 सबस्क्रिप्ट लिए थे, पेज, रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लेंथ ली हुई है, यानी कि 1 से लेके पी तक, 1 से लेके आर तक और 1 से लेके सी तक। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट ये करेंगे इसकी ऑल डायमेंशन। तो हमारे पास 3 सबस्क्रिप्ट मतलब 3 डायमेंशन। तो हर एक डायमेंशन की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि L1, L2 और L3 लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, प्रत्येक डायमेंशन की लेंथ को। तो वो किस प्रकार से करेंगे, Li इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड एंड प्लस 1। सपोज Li यानी L1 यानी कि सबसे पहले जो हमारी सबस्क्रिप्ट होगी यानी कि L1 इक्वल टू अपर बाउंड। तो अपर बाउंड मींस P माइनस लोअर बाउंड यानी 1 और प्लस 1। ओके, सो दैट इज द P। इसी प्रकार से L2 यानी कि R माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू R। L3 C माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू C। तो इस प्रकार से हम हर एक डायमेंशन की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका कि हम वैल्यू रखेंगे L1, L2 एंड L3। सेकेंड, फाइंड इफेक्टिव इंडेक्स फॉर A, K1, K2 एंड K3। सो EI इक्वल टू KI माइनस लोअर बाउंड। So the EI is the E1 equals to KI यानी कि K1। KI means 3 सबस्क्रिप्ट हमारे पास K1, K2 एंड K3। तो K1 माइनस लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड क्या होगा हमारे पास, यानी कि 1। अब देखिए K1 हमने यहां पे लिया है, यानी कि जिस एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे उसकी लोकेशन को वो हम यहां पे रखेंगे। यानी कि सपोज कहने का मतलब ये हुआ कि 1, 3, 2। ओके, तो दैट इज द K1, K2, K3। तो यहां पे क्या जाएगा, वो हमारे पास E1 का वैल्यू, K1 की वैल्यू 1 यानी कि E1 की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 0। तो ऐसे ही 1, 3, 2। तो अब इसी प्रकार से E2 यानी कि K2। तो K2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि जो लोअर बाउंड है वो सभी का क्या है 1 है, पेज का भी, रो का भी और कॉलम का भी, तीनों का लोअर बाउंड क्या है 1। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे 3। क्या निकाल लेंगे E3 यानी कि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अब इनकी वैल्यू अगर निकालने हम यहां पे P की वैल्यू रख देते हैं 2, यहां पे रख देते हैं 5 और यहां पे रख देते हैं 2। तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 2, ये 5 और ये 2। तो यहां पे भी हमारी जो वैल्यू आ जाएंगी वो 2, 5, 2। तो L1, L2, L3 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो इफेक्टिव इंडेक्स था E1, E2, E3 उनकी वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे A, K1, K2, K3 जिस एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे वो हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिख लिए हैं, उसके आधार पे हमने E1, E2, E3 वैल्यू निकाल ली है। अब जो रो मेजर मेथड और कॉलम मेजर मेथड के जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से होंगे, यानी कि लोकेशन, यानी कि जो हमने ये लिए थे K1, K2, K3, तो लोकेशन ऑफ A, K1, K2 एंड K3 सॉरी। तो देखिए B प्लस W ब्रैकेट E1 इंटू
L2 प्लस E2 ब्रैकेट क्लोज इंटू L3 प्लस E3। उसी प्रकार से कॉलम मेजर में B प्लस W ये सेम रहेगा एज इट इज, एंड E3 इंटू L2 प्लस E2 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटू L1 प्लस E1। तो यहां पे जो B और W है, B इज द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस आपका सपोज 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, सपोज आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 लेके चल रहा हूं एंड साइज ऑफ एलिमेंट इज द W इज द साइज ऑफ एलिमेंट। जैसे हम यहां पे जो हमने टाइप लिया था, टाइप इंटीजर, वो क्या था? इंटीजर। टाइप ऑफ डेटा, सो टाइप ऑफ डेटा इज द इंटीजर। सो इंटीजर की जो साइज होगी वो क्या है? 2 बाइट। 2 बाइट की स्टोरेज करता है इंटीजर। तो हमारे पास B और W की वैल्यू आ गई है। तो ये था हमारा रो मेजर मेथड और कॉलम मेजर मेथड का फॉर्मूला कि किस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहां पे लेंथ फाइंड आउट की सबसे पहले, इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया, किसका? पर्टिकुलर सबस्क्रिप्ट का, K1 K2 और K3 का। हमने उसके इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिए और इनका फॉर्मूला भी हमने पता कर लिया कि किस फॉर्मूले को लगा के हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहां पे 1 2 1 5 और 1 2 यानी कि पेज, कॉलम, सॉरी पेज, रो एंड कॉलम, ये 3 सबस्क्रिप्ट है। तो इसमें हमने हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जो स्टोर्ड हैं यहां पे। अब ये वैल्यूज हमने निकाल ली है, L1 L2 L3, E1 E2 एंड E3। तो अब हमको क्या करना है? रो मेजर मेथड के माध्यम से लोकेशन निकालनी है। किसकी? K1 K2 K3, यानी क्या था? 1 3 एंड 2। तो देखिए, तो सबसे पहले B की वैल्यू क्या है? हमने सपोज क्या ली है? 100। आप चाहे तो 1000 ले सकते हैं, चाहे तो 100 ले सकते हैं, या कोई स्पेसिफाइड अगर लोकेशन है उसको आप बेस एड्रेस मान सकते हैं। तो मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए 100 लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आ गई? 100। अब W इज द साइज ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, जो एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, वो किस टाइप का एलिमेंट है? वो इंटीजर टाइप का एलिमेंट है। तो जब इंटीजर टाइप का एलिमेंट है यानी कि वो 2 बाइट की स्टोरेज लेगा, तो साइज क्या? W की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्लियर? देन E1 L2, E1 की वैल्यू क्या है? 0 इंटू L2 की वैल्यू क्या है? 5 प्लस E2 की वैल्यू क्या है? 2 ब्रैकेट क्लोज एंड L3 की वैल्यू इज 2 प्लस E3 की वैल्यू इज 1। तो 100 प्लस 2, अब यहां पे 0 इंटू 5 यानी 0 हो गया, 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 4 प्लस 1 5, यानी 5 इंटू 2 10। तो क्या आ गया आपके पास? आंसर इज 110। अब आप इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर आया। तो रो मेजर मेथड में हमने किस प्रकार से एलिमेंट को स्टोर किया था? किस प्रकार से स्टोर किया था आपने? 0 के बाद 1 2 3 4 5। तो इसका जो बेस एड्रेस था वो क्या है? 100। यहां पे 102 क्योंकि 2 बाइट की स्टोरेज लेता है, यहां पे 4, यहां पे 106 108 और ये 110 यानी कि 110। तो जो हमारा 5 एलिमेंट है वो जहां स्टोरेज है उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? 110। तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा है? 110। अब हमको किससे निकालना है? कॉलम मेजर से। तो एक बार हम कॉलम मेजर से भी निकाल के देख लेते हैं कि कॉलम मेजर से इसका आंसर हमारा क्या आएगा। देखिए, लोकेशन A 1 3 एंड 2। देखिए सबसे पहले बेस एड्रेस 100 प्लस
साइज ऑफ एलिमेंट यानी कि 2, देन E3, E3 की वैल्यू क्या है 1 इंटू L2, L2 की वैल्यू इज 5 प्लस E2, E2 की वैल्यू क्या है 2, देन L1, L1 इज 2 एंड E1, E1 की वैल्यू क्या है 0. So then 100 plus 2, so 1 into 5 is 5 plus 2 into 2 plus 0, 100. ये क्या हो गया 5 और 2 7, तो 7 into 2 यानी कि 14 प्लस 0, तो ये हो जाएगा आप 28. आंसर इज 128. अब इसको भी करके देखें कि जो कॉलम मेजर मेथड के माध्यम से जो हमने एलिमेंट को स्टोर किया है, मेमोरी जो रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट वीडियो में करके दिखाया था, तो उसका एड्रेस क्या आएगा. तो देखिए कॉलम मेजर मेथड के माध्यम से, तो उसमें हमने क्या किया था, यानी कि 0 10, ओके, 2 12, 4 14, 6 16, 8 18, यानी कि 0 10 2 12 4 14 6 16 8 18. क्लियर. अब इसके बाद 1 11, 1 के बाद 3 13, ठीक है, देन 5 15. अब देखिए 5 एलिमेंट आ गया ना हमारा, तो 5 एलिमेंट है, देन इसकी जो लोकेशन होगी देखिए, तो इसका जो बेस एड्रेस है वो कितना है 100. तो अब हम, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट की स्टोरेज लेता है, तो हम 2 बाइट की स्टोरेज के हिसाब से एलिमेंट को स्टोर करते चले जाएंगे. तो सबसे पहले 100, फिर 102, अब 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 28, यानी कि 128. तो 128 पे उस एड्रेस पे हमारा जो एलिमेंट है वो 5 स्टोर है. अब देखिए हमने क्या निकाला था 1 3 एंड 2, पेज 1 3 रो और 2 कॉलम. हमने जो सबसे पहले आपको बताया था, जो हमने पेज में एलिमेंट को स्टोर करके दिखाया था, यहां पे सबसे पहले क्या था 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, यही था ना. तो ये क्या डिनोट कर रहा है, पहला यानी कि पेज नंबर 1, यानी कि जो हमारा फर्स्ट 2D एरे है उसको डिनोट कर रहा है ये, ठीक है. और जो सेकंड है वो किसको डिनोट कर रहा है, रो को, यानी कि 1 2 3, यानी 3 रो हो गई हमारे पास, थर्ड रो. देन सेकंड कॉलम में क्या है हमारे पास, यानी कि 1 एंड 2. सेकंड कॉलम में क्या है हमारे पास 5, यानी 5 एलिमेंट को हम, जो एलिमेंट 5 है वो जिस जगह पे स्टोर्ड है उसकी लोकेशन क्या है. तो सबसे पहले हमने रो मेजर मेथड के माध्यम से निकाली, और फिर उसके बाद हमने कॉलम मेजर मेथड के माध्यम से निकाली. क्योंकि हम एलिमेंट 5 पे इसलिए पहुंचे क्योंकि जब हमने 1 3 2 जब लास्ट वीडियो में हमने आपको करके दिखाया था इस तरीके से कि किस तरीके से हमने जो है अपने एलिमेंट को फाइंड आउट किया, तो जो हमारा एलिमेंट है वो कहां पे स्टोर्ड है वो तो हमने मैनुअली करके देख लिया. ये हमने फॉर्मूले के माध्यम से करके देखा है कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो जो एलिमेंट है हमारा वो कहां स्टोर्ड है. तो ये था हमारा रो मेजर मेथड और कॉलम मेजर मेथड के फॉर्मूले के माध्यम से एलिमेंट की एड्रेस को फाइंड आउट करना. इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं. थैंक यू.